हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राम राम। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में, जो कि है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे टाइटल को और पोस्टर को देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान फॉर्म आ रहा है, कुछ ऐसा स्टेटस जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपको दिखाई देता है रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी में अनट्रैकेबल बेनिफिशरी, और साथ साथ आपको यहाँ पर एक डेट भी दिखाई देती है। तो दोस्तों क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें आपको बताएंगे, पर उसके लिए आपका सहयोग और आपका साथ चाहिए होगा दोस्तों, जिसके लिए आपको अभी हमारे वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग जताना होगा और वीडियो को अंत तक देख करके अपना साथ निभाना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले इसलिए क्या करना है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे हैं तो ज़रूर इसे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको लेके चलते हैं अपने बिल्कुल एक छोटी सी जर्नी पर, जहां पर आज आपको इसका हम जवाब देने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहली किस्त में ही, जी हाँ दोस्तों, पहली बॉल कह लीजिए, पहली किस्त में ही कह लीजिए, क्योंकि इसमें समर चल रहा है क्रिकेट का। पहली बॉल पे ही ये क्लीन बोल्ड होते नज़र आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी पेमेंट इनको नहीं आया हुआ है और अभी तक कोई भी पैसा इनको नहीं मिला हुआ है। अब बात आती है कि इनका जो फॉर्म है ये कितना पुराना है या इनकी एलिजिबिलिटी स्टेटस में क्या है। तो हम बारी बारी धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कि यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें बिल्कुल चकाचक हैं, बिल्कुल बेहतरीन हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो डिस्टर्ब हो, सारी चीज़ें सही हैं, फिर भी इनको पेमेंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इनकी तह तक जाएंगे, पर उससे पहले इनका थोड़ा सा परिचय भी हम करा देते हैं। तो चलिए इनका कराते हैं परिचय। हाँ जी, आपके मोबाइल फ़ोन पे अब जो नाम आ रहा है वो है राम राजपूत। ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, और दोस्तों इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 2019 में जुलाई महीने में कंप्लीट हो रखा था। जी हाँ दोस्तों, 2019 से लेकर के अब तक अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरफ से मिलने वाली जो किस्तों की संख्या है वो 14 किस्तें हो गई हैं, और जल्द ही आने वाली है 15वीं किस्त। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इनको 14 किस्तों का भुगतान मिल जाना चाहिए था, बट अभी तक कोई भी पेमेंट इनको नहीं मिला हुआ है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है, ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से इनको पेमेंट नहीं मिला हुआ है। तो हम चलेंगे इनकी तह तक, सारी चीज़ें बताएंगे, पर उससे पहले आपको एक चीज़ बताते चलें दोस्तों। अगर यहाँ पे अनट्रैकेबल बेनिफिशरी आ गया तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब ये है कि आपको याद होगा कि जब भी पीएम किसान सम्मान निधि में सत्यापन होता है तो सत्यापन के चलते आपकी चीज़ों को ऑनलाइन दुरुस्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन सारी चीज़ें चेक होती हैं, जिसमें आपका नाम होता है, आपके फॉर्म पे नाम होता है, आपका बैंक का पासबुक होता है, साथ ही साथ आपकी इंतखाब खतौनी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उस सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे चेक किए जाते हैं। और अगर कोई भी रिकॉर्ड आपका मिसमैच या फिर उपलब्ध नहीं पाया जाता है, या फिर एक जैसा नहीं पाया जाता है, या फिर यूँ कह लें उसमें ज़रा सा भी गलती मिलती है, तो यहाँ पर आपको रीज़न ऑफ अनएलिजिबिलिटी का स्टेटस दिखाया जाता है, और आपको यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि आपका जो फॉर्म है वो किस लिए यहाँ पे रोका गया है, मतलब किस लिए यहाँ पे स्टॉप लगाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अब बात आती है इनमें, ये तो चीज़ समझ में आ गई कि इनका जो फॉर्म है वो रोक दिया गया है। इसमें कुछ तो ऐसा था जो समझ में नहीं आया डिपार्टमेंट को, जो चीज़ें नहीं मिली, खरी नहीं उतरी, और जिसके चलते यहाँ पे अनट्रैकेबल बेनिफिशरी दिखाया गया। अब बात आती है ऐसा क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने पूरी जानकारी ले ली, तब जाके हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें तो सही होती हैं, पर हम जब व्यू अकाउंट डिटेल्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहली ही किस्त रोक दी गई है, और पेमेंट मोड जो है इनका वो अकाउंट दिखाई दे रहा है दोस्तों। वो क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अब तो पेमेंट जो है बाई आधार आता है, ना कि बाई अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, अब जो पेमेंट आता है वो अब आधार से आता है, अकाउंट नंबर से कोई भी पेमेंट नहीं जारी किया जाता है। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे अकाउंट लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, तो हमने आपको एक बात और भी बताई थी पिछले वीडियो में, अगर आपने उसे देखा होगा तो, जिसमें हमने बताया था अगर यहाँ पे कुछ ऐसी तारीख लिखी रहती है तो ऑलमोस्ट, या ये कह लीजिए अधिकांश फॉर्म जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। तो हमने इनका एक्टिवेशन और नॉन एक्टिवेशन का जो है स्टेटस चेक किया, और हमने पाया कि इनका जो फॉर्म है वो अभी एक्टिव मोड में है, इनएक्टिव मोड में नहीं है। फिर हमने क्या किया कि हमने इनका PFMS का भी रिकॉर्ड चेक करने का पूरा
जुगाड़ किया, परंतु आप यहाँ पे देख पाएंगे जो इनका पीएफएमएस का रिकॉर्ड है वो तो कुछ काबिले तारीफ़ रहा और आंखें बिल्कुल हमारी खोलने वाला रहा। मतलब ऐसा कुछ था जो हम चकाचौंध रह गए। आप देखेंगे कि इनका जो फॉर्म है वो 2019 में ही फॉरवर्ड किया गया, जिसे डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो रिस्पांस की डेट थी 30/7/2019। जी हाँ दोस्तों, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं, बट इनका जो पेमेंट मोड है वो अकाउंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर हम दरकिनार कर दें, तो सबसे बड़ी बात आती है जो इनका फॉर्म अनट्रैकेबल, मतलब जो ट्रैक नहीं किया जा सका, वो ये था कि अकाउंट में नाम। जी हाँ दोस्तों, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा, हमने अभी क्या दिखाया था आपको, राजपूत करके नाम है इनका, जो इनका पीएम किसान सम्मान निधि के फॉर्म में है, आप साइड में देख रहे हैं। और यहाँ पर जो इनका पीएफएमएस का रिकॉर्ड है वो मनसा राम के नाम से दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनका रिकॉर्ड ट्रैक नहीं किया जा सका और इनका जो पेमेंट है वो आज तक नहीं मिला, क्योंकि इनका जब फॉर्म भरा गया उसमें अकाउंट की डिटेल गलत डाली गई, जिसके चलते यहाँ पे ऐसा हुआ। अब बात ये आती है गलत डाली गई या गलत पड़ गई या गलत कहाँ से हुई, ये विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने का समय नहीं है। अब जो समय है वो आपके पास ये है कि आने वाली 15वीं किस्त में इसका समाधान क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका समाधान क्या है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ढूंढना। तो हम आपको कंप्लीट बताएंगे दोस्तों। क्या करना है आपको, सबसे पहले जा करके किसी भी बैंक में अपना एक नया अकाउंट खुलवा लेना है। वैसे प्रेफर अगर हम करें, आपको अगर हम सलाह दें, तो सलाह के रूप में आप अपना इंडियन पेमेंट पोस्ट बैंक में जा करके नया अकाउंट खुलवा लीजिए, जिसमें डीबीटी आप एक्टिव करवा लीजिएगा। और यहाँ पर तो अकाउंट जो है वो किसी और दूसरे का लगा हुआ है, तो वो चीज़ें तो आप सही नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि ये जो अकाउंट लगा हुआ है वो आई थिंक एक्सिस बैंक का लगा हुआ है, और हो सकता है जो इनका अकाउंट रहा हो वो किसी अन्य बैंक का रहा हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम उसकी पड़ताल करने के प्रयास करें तो यहाँ पे तो वैसे दिखाई देना चाहिए था, अगर कोई पेमेंट आता तो दिखाई देता, और यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं आया है, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अगर ये ऐसा स्टेटस आप में भी आ रहा है तो क्या करना होगा वो हमने आपको बता दिया है कि आपको नया अकाउंट खुलवा लेना है और डीबीटी ऑन करवा लेना है। अगर सारी चीज़ सही रही तो आपका फॉर्म पेमेंट ज़रूर इस बार दिलाएगा। अगर आपको पेमेंट आ जाए तो ज़रूर हमें बताइएगा, हमें भी खुशी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। आप जाइएगा, अपना स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिए, पीएफएमएस का रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लीजिए। हो सकता है मैं आपको वीडियो बनाने के चक्कर में या व्यूज़ के चक्कर में मैं कुछ भी गलत सलत दिखा दूँ, बता दूँ, ऐसा कुछ लोग सोचते होंगे, पर आपको बताते चले, अपने चैनल पर बिल्कुल आप आँख बंद करके, मतलब पूरी तरीके से भरोसे के साथ कोई भी वीडियो देखिए। यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाएंगी बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सत्य बताई जाएंगी, बेशक वो हो सकता है आपके टॉपिक के हों या फिर ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, अगर पेज पे हैं तो पेज को फॉलो करके रखें, साथ ही साथ इसे शेयर करना मत भूलेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सभी को हृदय से प्रणाम। राम राम।